मशरिक़ वस्ता में बड़ी पेशरफ्त हुई है। यमन की हूसियों ने यमन की कैपिटल सना और अल हुदैदा में छापे मारे हैं और ये छापा ऐसे दफ्तर पर मारा गया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, ये छापा ऐसे दफ्तर पर मारे गए हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हैरान इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इस तरह की कोशिशें अक्सर व बेशतर देखने को मिल रही हैं और एक बार फिर से अक्सर व बेशतर देखने को मिलती हुई कड़ी में कहीं ना कहीं ये पेशरफ्त भी शामिल हो गई है। और ना सिर्फ छापे मारे गए हैं बल्कि छापे मारकर कई अहलकारों को यरगमाल बना लिया गया है। यमनी हौसियों ने सना अल हुदैदा में यूएन दफातर पर छापे मारे हैं। यूनाइटेड नेशन के दफातर पर ना सिर्फ छापा मारा है इन हौसियों ने बल्कि 11 यूएन अहलकारों को यरगमाल भी बना लिया है, अब गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने इतवार को यमन के दारुल हुकूमत सना में अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक, सेहत और बच्चों की एजेंसियों के दफातर पर छापा मारा और कम से कम 11 अहलकारों को यरगमाल बना लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई इसराइल की जानिब से हौसी वजीर आजम और मुताद्दिद वज़रा को हलाक करने के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दिए जाने के दौरान की गई। खबर रसाई इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने बताया है कि हौसियों ने ज़बरदस्ती आलमी इदारे खुराक के दफ्तर में दाखिल होकर अक़वाम मुत्तहिदा के इमलाक जब्त की, दारुल हुकूमत में दिगर अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में दाखिल होने की भी कोशिश की और ये छापा गुज़िश्ता दिनों इसराइल हमले के बाद मारा गया जिसमें यमन के हौसी हुकूमत के वज़ीर आज़म और कई वज़रा हलाक हुए थे। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची हांस ग्रेनबर्ग ने एक अलहदा बयान में कहा कि 11 अहलकारों को सना और बंदरगाही शहर अल हुदैदा से यरगमाल बना लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। यूनिसेफ, अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन के दफातर भी इन 2 शहरों में हैं। ग्रेनबर्ग ने कहा है कि ये गिरफ्तारियां उन 23 दिगर अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों के अलावा हैं जो पहले से हिरासत में हैं। यानी इस तरह की कोशिशें हौसियों की तरफ से की जाती रही हैं। जब हौसियों पर निशाना साधा जाता है तो हौसियों ने ये हरबा अपनाया है, इससे माजी में भी हमने देखा है। तो मौजूदा जो हिकमत अमली है हौसियों की तरफ से ये ली गई है, यमन के हौसियों की तरफ से ये कि यूएन को निशाना बनाया है और इस कदम को कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जा सकता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी साख को और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर हौसियों के इस इक़दाम को देखा जा सकता है। क्योंकि हौसी अगर यूनाइटेड नेशन के अहलकारों को निशाना बनाते हैं तो ये आवाज़ हर जगह जाएगी, ये खबर हर किसी तक पहुंचेगी। लिहाजा इन हौसियों ने अब अक़वाम मुत्तहिदा के 11 अहलकारों को अपने कब्जे में ले लिया है, यरगमाल बना लिया है। और इससे पहले आपको बताएं कि गिरफ्तारियां कई और की हैं। 23 दिगर गिरफ्तारियां इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों की हौसियों ने की है और जो मौजूदा 11 और गिरफ्तारियां हौसियों की तरफ से की गई हैं वो अलग हैं, यानी 23 अलग और 11 अलग जो पहले से हिरासत में हैं, जिनमें से कुछ 2021 से कैद हैं और एक अहलकार इस साल हिरासत के दौरान हलाक हो गया था। 30 अगस्त को हौसियों की खबर रसा एजेंसी ने तस्दीक की थी कि वज़ीर आज़म अहमद गालिब अर्रहावी और कई वज़रा दारुल हुकूमत सना में इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए। ये तस्दीक हौसी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सरबराह मेहदी अल मशात ने की थी। एजेंसी ने कहा था कि इसराइल की तरफ से किए गए हमले में मुताद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ताहम इस हवाले से मज़ीद नुकसानात या तफसीलात के हवाले से ज़्यादा जानकारी नहीं दी। तो मौजूदा वक्त में हौसी इस वक्त इसराइल को निशाना बनाते हुए या फिर यूं कहें यूनाइटेड नेशन के अहलकारों को उन्होंने हिरासत में लिया है, तो ये अपनी साख या फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ये छापे हौसियों की अक़वाम मुत्तहिदा और दिगर आलमी तंजीमों के खिलाफ बरसों से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हौसियों की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा और दिगर जो आलमी ऑर्गेनाइजेशंस होती, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ बरसों से हौसियों की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। माजी में भी दर्जनों अहलकार और इमदादी इदारों से मुंसलिक अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें सना में बंद अमरीकी सिफारत खाने का अमला भी शामिल है।
जनवरी में 8 एहलकारों की गिरफ्तारी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने सूबे सैदा में अपनी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी थी। देखिए, इस तरह की कोशिशें हौसियों की तरफ से की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन को जो उनकी सरगर्मियां जो होती हैं, उनका जो ऑफिस होता है, वो ऑफिस भी ख़त्म कर दे रहे हैं। ये वाक़या है दरअसल अगस्त का, जब एहलकारों की गिरफ्तारी वहाँ पर की गई थी, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने वहाँ पर अपनी सरगर्मियों को, ऑपरेशनल कार्रवाइयों को मुअत्तल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। और जो मौजूदा वक्त में छापे मारे गए सना और अल हुदैदा में हौसियों ने वो इसराइली फ़िज़ाई हमले में हौसी वज़ीर आज़म अहमद अर-रहावी और कम से कम 5 वज़रा की हलाकत के बाद किए गए। ये छापे हौसियों की अक़वाम मुत्तहिदा और दिगर आलमी तंजीमों के ख़िलाफ़ बरसों से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। माजी में भी दर्जनों एहलकारों और इमदादी इदारों से मुंसलिक अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जैसा कि हमने आपको बताया। यह हमला हौसियों की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद हुआ, जिसे इसराइल ने क्लस्टर बम करार दिया था। ये मिसाइल तेल अबीब के बिन गोरियान एयरपोर्ट के तरफ फायर किया गया था, जिसके बायस मरकजी इसराइल और यरूशलेम में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजे और लाखों अफराद पनाह गाहों में चले गए। हूसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हूसी ने इस गुज़िश्ता दिनों अपने खिताब में कहा कि इसराइली दुश्मन को निशाना बनाने की हमारी फ़ौजी हिकमत अमली, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो या समंदरी नाका, जैसा कि आपको मालूम है कि रेड सी में भी ये जो समंदरी नाके लगा के रखते हैं हौसी, या फिर जो बख्तरबंद जो समंदरी जहाज़ होते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हौसियों ने कहा कि वो अगर इस तरह से नहीं मानेंगे, इसराइल नहीं मानेगा, तो वो पूरे जो रेड सी है उसे लाल लाल कर देंगे, यानी खून की नदियाँ रेड सी में बहेंगी। मुस्तकिल, मुनज़्ज़म और बढ़ती हुई नज़र आएंगी ऐसी कोशिशें हौसी लगातार धमकी देते रहें। अक़वाम मुत्तहिदा के यमन के लिए एलची हांस ग्रेनबर्ग ने तशवीश जाहिर की है कि यमन किसी बड़े जोग्राफियाई तनाज़े का मैदान जंग ना बन जाए। यानी मौजूदा वक्त में ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसी ही सूरत हाल यमन की रही, यमन के हौसियों की रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि यमन किसी बड़े जोग्राफियाई तनाज़े का मैदान जंग ना बन जाए। और फ़रीक़ैन से साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ये भी कह रहा है कि मैं फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने की अपील करता हूँ। यानी जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसराइल की कोशिशें फ़लस्तीन और गज़ा के ख़िलाफ़ जारी हैं, ऐसे में कई देश जो हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन और गज़ा की हिमायत में खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ताकत का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, चाहे वो फ़लस्तीन के गज़ा के हमास की बात हो, या फिर अल-क़स्साम ब्रिगेड की बात हो, या फिर हौसियों की बात, हौसियों के अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की बात हो। जैसे कि हौसियों के एहलकारों ने भी मौजूदा वक्त में आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन पर भी धावा बोल दिया है, यूनाइटेड नेशंस के एहलकारों को यरगमाल बना लिया है, कब्ज़े में ले लिया है। और इसी वजह से हमने देखा कि जो इसराइल के बंधक हैं, जो हमास के कब्ज़े में हैं, उनकी महफूज तरीके से रिहाई हो जाए, इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एक तहरीक चल रही है इसराइल में, और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर अवाम उतर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यमन में हौसी लगातार अब ये यूनाइटेड नेशन के एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी माजी में भी उन्होंने इस तरह का किया। तो मौजूदा पेशरफ्त कहीं ना कहीं एक तरफ से और जो मौजूदा हालात हैं उनको कशीदगी की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रही है, और सीधे तौर पर इन तमाम हौसियों की तरफ से ये कहा जा सकता है कि अपने एक्शन से पूरी दुनिया में मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की गई है।